जय हिंद दोस्तों। आइए क्लास 10 रसायन विज्ञान, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती है, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कई प्रकार की होती हैं। उन कई प्रकारों में हम लोग ऐसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। उन निम्नलिखित प्रकार में सबसे पहला जो है, जो हम लोग पहला पढ़ेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। निम्नलिखित प्रकार की होती है। आइए देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन या इसी को हम लोग संश्लेषण के नाम से जानते हैं। संश्लेषण या इसी को हम जोड़ या इसी को हम लोग धनात्मक भी कहते हैं। धनात्मक अभिक्रिया, ठीक है ना। ये धनात्मक अभिक्रिया, ये इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। देखिए, हम आपको बता दें, यदि आपको मिले कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया का सीधी परिभाषा अगर देखा जाए कि दो तत्वों को या दो यौगिकों को जब मिलाने से जब एकल अभिकारक का निर्माण हो जाए, एकल उत्पाद का निर्माण हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आइए हम इसका डिफिनीशन, इसका बहुत सिंपल, बहुत अच्छा डिफिनीशन लिखते हैं। देखते हैं क्या है इसका डिफिनीशन। देखिए, हम लोग लिखेंगे दो से अधिक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक ना। उसे संयोजन या हम इसे संश्लेषण भी कहते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बाकी धनात्मक भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं। तो यहाँ संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, पेपर में जो पूछा जाता है वो या तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं ये पूछा जाएगा, या तो संश्लेषण अभिक्रिया किससे कहते हैं ये पूछा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर संयोजन और संश्लेषण लिख रहे हैं, जबकि इसको जो अन्य नामों से जानते हो क्या है, जोड़ भी और धनात्मक भी है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। इसका जब हम लोग उदाहरण लेंगे, उदाहरण में हम लोग लेंगे क्या। देखिए, पहले हम लोग दो तत्व लेते हैं। दो तत्वों में जैसे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं। देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, CO2 का निर्माण करते हैं, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिए, ये हो गया। अच्छा, अगर हम दूसरा उदाहरण ले लिए तो पहला हो गया। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पर निर्माण किसका होता है, जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, H2O का। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो है इस समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन के हो जाएंगे, तो 2 दूनी 4 हमारे किसके हो जा रहे हैं, हाइड्रोजन को हो जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन को हो जाएंगे, तो 2 हो गया। इसी प्रकार से यदि हम तीसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग तीसरा जो है ले लेते हैं, यहाँ पर H2O जो कि है यौगिक के रूप में है, H2O लेते हैं और यहाँ पर हम सल्फाइड लेते हैं, SO3 लेते हैं। देखिए H2O और SO3 ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं
तब H2SO4 का निर्माण करते हैं। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर N2O लेते हैं, Na2O लेते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में डालते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। NaOH का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 हमारे हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हमारे सोडियम है और 2 हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये सब यहाँ पर 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और ये 2 लगाते ही सब बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। सब में देखिएगा, देखिए इसमें 2 मिलकर 1 हो रहा है, इसमें भी 2 मिलकर 1 हो रहा है, इसमें भी 2 मिलकर 1 हो रहा है, इसमें भी 2 मिलकर 1 हो रहा है। क्योंकि जो हमने परिभाषा लिखा है उसमें यही लिखा है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो 2 या 2 से, अभी तो ये 2 अभिकारक हमने मिलाया है, 2 अभिकारक को मिलाया है तो एकल उत्पाद का निर्माण किए। आइए हम एक आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग हमको क्रिया करके बताइए क्या बनेगा। हम आपको दे रहे हैं N2 प्लस H2, ये मिलकर क्या बनाएगा आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जो अगले प्रकार है उसको बताते हैं।